इन हादसे ने फिर से देश को सकते में लाकर खड़ा कर दिया है। 11 दिनों के भीतर देश में एक और बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जिससे रेलवे की सेफ्टी पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने ट्रेन एक्सीडेंट पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्रेन सेफ्टी को लेकर सरकार पर सवाल उठाया, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के टारगेट पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। दरअसल आज सुबह 3:45 बजे के करीब हावड़ा मुंबई रेल हादसे का शिकार हो गई। ट्रेन नंबर 12810 हावड़ा मेल हावड़ा से रात 10:44 पर मुंबई के सीएसटी स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। हावड़ा के बाद खड़गपुर और टाटानगर जंक्शन पर रुकी थी। टाटानगर जंक्शन पर अपने नियत समय से करीब 3 घंटे की देरी से ट्रेन पहुंची और फिर रात 2:49 पर वहां से रवाना हो गई। जैसे ही राज्य खरसवा स्टेशन से आगे बढ़ी, सुबह करीब 3:45 बजे बड़ा बाम्बो स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 लोग घायल हैं। हादसे की 6 तस्वीरें आपको दिखाती हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि एक्सीडेंट कितना भीषण था। हावड़ा मेल के 18 कोच पटरी से उतर गए, जिसमें 2 रेल यात्रियों की मौत हो गई। घायलों को चक्रधर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। हादसा सुबह करीब 3:45 बजे हुआ है। हादसे के वक्त ज्यादातर रेल यात्री सो रहे थे। ये ट्रेन अपने समय से करीब 3 घंटे की देरी से चल रही थी और इसमें भी बड़ी लापरवाही हुई है, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे? क्या पटरी टूट गई थी या कोई और वजह थी? तो आइए इसके बारे में भी आपको जानकारी देती हूं। दरअसल जिस जगह पर हादसा हुआ, वहां पर पहले एक मालगाड़ी यानी कि गुड्स ट्रेन डीरेल हुई थी, जिसकी वजह से मालगाड़ी का वैगन बगल के ट्रैक पर जा गिरा था। जब हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी, तो वो डीरेल हुई गुड्स ट्रेन के वैगन से टकरा गई और हावड़ा मेल की 18 बोगी पटरी से उतर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस ट्रेन की स्पीड करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी और चपेट में S6 के बाद की बोगियां आ गई, जिसमें ज्यादातर एसी कोच थे। अभी तक कैजुअलिटी की जो जानकारी मिल रही है, उसमें 2 लोगों की जान चली गई है, 20 यात्री घायल हैं। लेकिन सवाल रेल की सेफ्टी को लेकर है और ये सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं।